आप सभी बच्चों का स्वागत है इस चैनल पर। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम के फिजिक्स क्लास 11 और 12 के क्लास अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सिलेबस पहले हम क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद क्लास 12 का। पहले क्लास 12 वाले जो 11 में बच्चे थे, जो 12 में गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं पहला चैप्टर आज स्टार्ट करूंगा। कुछ बेसिक बातें होंगी, कुछ परिचय होगा, इंट्रोडक्शन होगा उन सभी चीज़ों के बारे में जो पहले चैप्टर में आते हैं। तो मैं भौतिक विज्ञान आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 12 की ये वीडियो है, ये क्लास 12 की वीडियो है। क्लास 11 वाली वीडियो आपको प्लेलिस्ट वाइज बनाई जाएंगी फिजिक्स के लिए। ये पूरी की पूरी यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी, जो काफ़ी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और आने वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और पूरा का पूरा बाकायदा थ्योरम और थ्योरी के साथ डेरिवेशन के साथ सारे कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आप सभी को बोर्ड पे समझाया जाएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट करते जाएंगे। बाकी आपको नोट प्रोवाइड करा दी जाएंगी आने वाले समय में। चलिए, आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में देखिए, क्लास 12 में देखिए बच्चों, क्लास 12 में आपको पहला जो चैप्टर मिलेगा, पहले चैप्टर में आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्लास 11 में जो आप पढ़ चुके हैं, अगर जो कुछ चीज़ें याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो हम क्लास 11 की कुछ वीडियो बनाएंगे, उसको जाके देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में आपको स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें रहेंगी, जहां आपको वैद्युत मिलेगा वो चीज़ स्थिर रहेगा। यहाँ कह रहा स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो आवेश जहां रुका होगा उसके बारे में हमको समझना है, जिससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित आपको स्थिर वैद्युत में आपका आ जाएगा आवेश, आ जाएगा कूलाम का नियम, आ जाएगा गॉस का नियम, आ जाएगा और विद्युत विभव आ जाएगा। ये सब स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, ये सब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत रहेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं इसमें। सबसे पहले ये विद्युत आवेश जो आपने देखा है, विद्युत आवेश, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये विद्युत आवेश वास्तव में होता क्या है बच्चों? दार्शनिक है जिनका नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थेल्स। ये आपके ग्रीक देश के हैं, जिनका नाम है थेल्स। बच्चों, इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया। इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व कुछ प्रैक्टिकल किया। अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं आपको, चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है। तो 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक हुआ करते, दार्शनिक ये थे, वैज्ञानिक नहीं थे, ये दार्शनिक थे। ठीक है, लेकिन ये साइंस में भी इनका काफी योगदान रहा है, तो इसलिए हम इनको वैज्ञानिक के नाम पे भी जानेंगे, वास्तव में दार्शनिक थे। तो ये आपके ग्रीक के थे। कहाँ के थे बच्चों? ग्रीक के। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर जो हम किन्हीं दो पदार्थ को आपस में रगड़े, ठीक है बच्चों, आपस में रगड़े, तो क्या करते हैं, ये वस्तुएं छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। जैसा कि आप लोग छोटे छोटे क्लासों में कांच की एक पेन होती थी, पेन को आप अपने पीछे बाल में रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रखकर उसको पेन को उसके पास ले जाते थे, तो वो क्या करता था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। तो यही बात इन्होंने बताई। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। ये 1600 ईस्वी की बात हुई, इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद में डॉक्टर गिलबर्ट, ये इंग्लैंड के थे,
इन्होंने एक पदार्थ लिया, डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। इन्होंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम था अंबर, और ये पदार्थ, अंबर का अर्थ होता है ग्रीक में इलेक्ट्रॉन, अंबर का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरीके से पदार्थ कांच भी ले सकते हैं, लाख भी ले सकते हैं, आबनूस है, आबनूस की चर्चा की जाएंगी, ठीक है, सारी बातें। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इससे इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा और देखा कि क्या हो रहा है कि छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इन्होंने अंबर, लाख और ये सब इस एक ही जैसे पदार्थ है, अंबर, लाख, जब इन्होंने कई पदार्थों से जब रफ किया, रगड़ा इसे, तो ये क्या कर रहा था, छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ, तिनके उनके को, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा था, ठीक है बाबू, इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है। इसके पश्चात तो डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि जब हम रगड़ते हैं किसी वस्तु को, किसी वस्तु से में रगड़ते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर एक गुण आ गया, इस पदार्थ के अंदर ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर एक गुण आ गया, जिस गुण का नाम इन्होंने रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वैद्युतिकी या वैद्युत, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये रगड़ से उत्पन्न हुआ, घर्षण से उत्पन्न हुआ, इसीलिए हम इसे विद्युत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये घर्षण से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम इसे घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। तो ये गिलबर्ट ने बात बताई थी, ठीक है बच्चों। तो आवेश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई। इसके पश्चात जो गुण उत्पन्न हो रहा है ये घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, तो गिलबर्ट ने बताया कि जब हम रब करते हैं तो छोटी छोटी वस्तुओं को ये अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है, और सारी वस्तुओं को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, ठीक है। अब बहुत सारी वस्तुएं थी, तो कई सारे पदार्थ हुए, अलग अलग पदार्थ अपने अपने गुण प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जब हम एक वस्तु से रगड़ते हैं तो इस पर आवेश, तो इस पर एक गुण आया, तो क्या जिस वस्तु से आपने रगड़ा उस पर भी एक गुण आया? हाँ, जिस प्रकार, तो इन्होंने कहा कि इस पर भी एक आवेश आया और इस पर भी एक आवेश आया। इन्होंने कैसे प्रैक्टिकल किया कि दो कांच की छड़ को इससे रगड़ा और कांच की छड़ को आपस में जब पास पास लाए तो ये आपस में प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन वहीं जब इन्होंने आवेश आबनूस की छड़ ली और जब इससे रगड़ा और इसको लाया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दो आवेश, तो इन्होंने बात बताई कि दो आवेश हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चों, इसके बाद में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने भैया एक बात बताई। गिलबर्ट ने कहा दो आवेश होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं बता पाए कि ये आवेश का नाम नहीं रख पाए, लेकिन इन्होंने कहा कि दो तरीके के आवेश होते हैं। तब इसके अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इन्होंने कैसे प्रैक्टिकल किया, इन्होंने क्या किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, वास्तव में आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये कैसे बताया कि जिस प्रकार अगर जो हम किसी गणितीय मान को, जैसे +5 है, ठीक है, +5 है और -5 है, इन दोनों को आपस में जोड़ें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 0 हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे कुछ पदार्थों को आपस में रफ किया और देखा कि जहां जहां सेम आवेश हो रहे थे और विपरीत थे, तो वो दोनों आपस में आकर्षण होकर अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे थे और उसकी वैल्यू को 0 कर दे रहे थे, उदासीन कर दे रहे थे, इसीलिए वो आकर्षित हो जा रहे थे। और जिनमें सेम चार्ज था वो प्रतिकर्षित कर दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और जब रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ पर जो आवेश आया, उस आवेश का नाम इन्होंने, कांच की छड़ पर जो आवेश आया, कांच की छड़ पर एक कांच का छड़ लिया, ठीक है, इस तरीके से, और ये प्लस था, ठीक है, और एक दूसरा कांच का छड़ उसी पदार्थ से रगड़ा और देखा जब इसको इसके पास लाए तो इसमें क्या उत्पन्न हो जा रहा था? प्रतिकर्षण। इसी तरीके से
आबनूस की छड़ ली और बिल्ली की खाल से इन्होंने रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। और इसके पश्चात जब आबनूस की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके आए, कांच की छड़ के पास लेके आए, तो ये दोनों आकर्षित कर ले रहा था, आकर्षण हो जा रहा था इसमें। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों में आकर्षण हो गया तो इसका मतलब कि इसमें एक चार्ज है और इसमें एक चार्ज है, तो एक का नाम प्लस रखा गया, एक का नाम माइनस रखा गया। तो बताया गया कि जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है वह धनावेश होता है, और आबनूस की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश आता है उसका नाम आबनूस। आबनूस की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस पर जो उत्पन्न आवेश होता है उस आवेश को हम ऋणावेश कहते हैं। तो इस तरीके से आवेश दो प्रकार के हुए। आवेश क्या हुए? दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के कितने प्रकार हो गए बच्चों? दो प्रकार। अच्छा, आवेश होता क्या है? आवेश किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण जो किसी वस्तु पर फोर्स लगाए या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके क्या करे? उसे आकर्षण या प्रतिकर्षित करे दूसरे वस्तु को, वही क्या है? आपका आवेश है। और आवेश होते हैं दो प्रकार के। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, धनावेश इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक होता है बच्चों क्या? ऋणावेश, इसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात छोटी छोटी जो थी जो आप समझ गए होंगे, जहां दिक्कत होगी उसको बताइएगा। अब बताया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा था कि जिस प्रकार जो आपके नंबर्स होते हैं, एक धनावेश नंबर होता है, एक ऋणावेश, जैसे +5 और -5 या +2 और -2, जिस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर इसकी वैल्यू 0 होती है, उसी प्रकार समान पूर्णांक के विपरीत आवेश को आपस में जब लाते हैं तो वो आपस में आकर्षित होकर उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो उसी तरीके से इन दोनों का नाम धनावेश और ऋणावेश रखा गया। तो आवेश आपके टू टाइप के हो गए, एक धनावेश और एक ऋणावेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, कहा गया कि अगर जो हम कोई पॉजिटिव चार्ज को आपस में लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? इनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, रिपेल होगा, इनके अंदर प्रतिकर्षण होगा। अगर जो दो समान चार्ज रहेंगे तो इनके अंदर क्या होगा? प्रतिकर्षण। या तो आप प्लस प्लस लें या तो आप माइनस माइनस लें। इसका अर्थ ये हो गया कि सिमिलर चार्ज इज ऑलवेज रिपेल, मतलब कि समान चार्ज जो होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट। इसका मतलब कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि जो विपरीत आवेश होते हैं प्लस और माइनस, इनके बीच क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर आकर्षण आता है। तो इस बात से ये सिद्ध हो गया, ये पूरी की पूरी कथा थी आवेश के बारे में। अब हमने आपको बताया कि ये जो आवेश है किसी वस्तु पर आ जाता है, किसी वस्तु पर, जैसे इसको हमने इस तरह रखा तो इस पर आवेश आया, इसके अंदर एक गुण आया, उसी गुण का नाम, वह गुण आया जो क्या कर रहा था? किसी दूसरे वस्तु पर फोर्स जनरेट कर रहा था, बल लगा रहा था। ठीक, तो वही गुण आपका आवेश कहलाया। ठीक है, अब ये आवेश कितना आया, कैसे आया, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन इस पर आवेश आया, स्थिर है इस पर आवेश, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्थिर वैद्युतिकी, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ गुण उसको हम वैद्युतिकी कहते हैं, और जो आया उसी को हम आवेश नाम दिए, और ये रुका है इसलिए इसका नाम स्थिर वैद्युतिकी पड़ा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। जहां दिक्कत होगी कमेंट करिएगा बच्चों। आगे देखते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखो बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग 11 में पढ़े थे। 11 में जो बातें थी मैकेनिक्स थी, ठीक है, उसमें पुली था, दौड़ रहे थे, घर्षण उत्पन्न हो रहा था, क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया लगाई थी, बॉल था, बंदर था, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, वो आपको दिख रही थी वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ जो आवेश है ये इतना छोटू सा है, और इसी के अंदर मतलब इतना छोटा है कि आपको अपने नग्न आंखों से दिखेगा नहीं, इस आंखों से दिखेगा नहीं। अब उसी के बारे में आपको पढ़ना है। अब सोचो कितना मजा है, कैसे। तो इतुसा मतलब इतना छोटा है कि आपको दिखेगा नहीं, तनिक सा, मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही छोटा है, और उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, आप लोग थोड़ी बहुत बातें जानते होंगे, तो आप लोग को हम पहले विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, आप लोग को हम थोड़ा छोटी बातें बताते हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे परमाणु के बारे में आपने सुना होगा। परमाणु, एटम जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। ये जो एटम है, एटम, परमाणु होता क्या वास्तव में? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और छोटा ना किया जा सके। यहीं तक रोक दीजिए। अगर जो हम केमिस्ट्री में जाएंगे, जो स्वतंत्र रूप से रासायनिक अपक्रियाओं में भाग ले सकता है, ठीक है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। इसके आगे परमाणु को छोटा बता दिया, इससे छोटा कोई भाग नहीं होता, लेकिन इसके अंदर भी कुछ वैज्ञानिक घुसे और देखा, तो इसके अंदर उन्होंने पाया नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे गए, और एक कण और मिला जिसका नाम इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था इसे, और इन दोनों को निहार रहा था, और इस पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर। अभी प्रोटॉन चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करें? आकर्षित करें, लेकिन इसके अंदर अभिकेंद्र बल के कारण ये क्या करते हैं? एक ही कक्षा में, अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ये यहां नहीं आ पाता है। इसलिए परमाणु क्या रहता है? उदासीन रहता है, और परमाणु उदासीन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि इसके बीच में एक, जब ये वृत्तीय गति करेगा तो इसके बीच में एक अभिकेंद्र बल लगता है, जिसके कारण ये अपनी कक्षा में घूमता रहता है, अभिकेंद्र बल। तो और ये न्यूट्रॉन होता है उदासीन, इस पर जीरो चार्ज होता है, और पूरा परमाणु भी उदासीन होता है। और हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जो हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे ये है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लें, निकाल लें बच्चों इससे, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ? जैसे आपके पास 5 रुपया है और उसमें से हम 2 रुपया ले लिए, तो आपके पास क्या हुआ? 2 रुपए की कमी हुई ना, कम हुए ना। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां कम हुआ, ठीक, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यानी किसी को दिया आपने, ठीक, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी वह वस्तु धनावेश, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी वह वस्तु धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता वह चीज ऋणावेश। जैसे आप किसी से कर्जा लेने जाते हैं, तो किससे कर्जा लेने जाएंगे? आप जो धनी होगा ना, जो धनी होगा उसी से ना कर्जा लेने जाएंगे, तो वो देगा आपको, तो वह धनी हो गया, और जो लेगा वह ऋणी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अब जितना आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देंगे, उतना ही आप पर धनायन आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन आप देंगे, ठीक, यानी आपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, यानी इलेक्ट्रॉन की आपके पास कमी हो रही है, तो आप धनावेश हुए, आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन था पहले से, लेकिन आप दे रहे हैं तो आप धनावेश हो, यानी इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वो धनावेश, और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने लगती है वह चीज क्या हो जाती है? ऋणावेश हो जाती है बच्चों। यानी कोई अगर जो कर्ज लेके पैसा आएगा तो ऋणी हो गया ना, इसीलिए उसको हम ऋणावेश कहेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं बच्चों। मेरी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब बच्चों इलेक्ट्रॉन से संबंधित ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। तो बच्चों अब इसके बाद जो आपकी हेडिंग रहेगी, वो हेडिंग आप लोग लगाएंगे आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण जो आपकी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? आवेश संरक्षण। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आवेश का संरक्षण। जैसे आपने पढ़ा होगा
ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे आपका यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते थे। पवन ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते थे। जल ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलते थे। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते थे। बहुत सारी बातें आप लोग, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते थे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे कि लाइट आई, आपने बल्ब को ऑन किया और बल्ब जल गया, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा हो गई। इस तरीके से, और विद्युत को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे हीटर आप अपने घर में लगा दीजिए, बल्ब बटन ऑन किया, हीटर ऊष्मा देना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ वो आपको प्रकाशीय ऊर्जा में भी प्रकाश, ये ऊर्जा में भी उत्पन्न करता है, प्रकाशीय ऊर्जा भी उत्पन्न करता है हीटर वगैरह। तो आवेश संरक्षण होता क्या है? जिस प्रकार ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का, आवेश का संरक्षण होता है। आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे ये दोनों वस्तु हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे बच्चों, जैसे आपने इससे इसको रफ किया, अब इस पर मान लेते धनावेश आ गया और इस पर आ गया ऋणावेश। जिसे मान लेता हूं ये आपका रेशम का कपड़ा है, या मान लेता हूं यही कपड़ा आपका है, ठीक है, ये रेशम और एक कांच है, इसको हमने इससे रगड़ा, ठीक है बच्चों, इससे हमने इससे रगड़ा, और जब हमने देखा तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आया? धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चले गया, तभी ना ये धनावेश हुआ। बोलो बच्चों, तभी ना धनावेश हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वह चीज धनावेश हो गई, यानी जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेश। तो यहाँ धनावेश कब आया? यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आई, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया? ऋणावेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, नष्ट नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, इसके अंदर था, आपने रफ किया और रफ करने के पश्चात इसमें से इलेक्ट्रॉन जागृत हुआ और उसके अंदर घुस गया। मेरी बात समझ रहा है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी आवेश का स्थानांतरण होता है। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक स्थान से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु से या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर तौर पर कह सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ऊर्जा संरक्षण, अब मेरी बात गौर से समझिएगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं मेरे पास एक निकाय है और इसके अंदर 3 बॉल रखे गए हैं, इस पर 5 कूलाम का आवेश +5, इस पर -3 कूलाम का आवेश है और इस पर +2 कूलाम का आवेश है, ठीक है बच्चों। ऐसे ये बिल्कुल कुछ अलग है, इससे कोई मतलब नहीं, इन्हीं से मतलब है, इन्हीं पदार्थों पर आवेश है। अब इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा हिलाया डुलाया, ठीक है ना, हिलाया डुलाया। अब ये तीनों आपस में टकराएंगे तो आवेश का आदान प्रदान करेंगे। आवेश का आदान प्रदान करने के पश्चात इस पर +8 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर -4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बाबू इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अगर जो आवेश संरक्षण का नियम आपने पढ़ लिया है तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। एक बार रोक कर वीडियो आप लोग हल करने का प्रयास करिए, बाकी मैं बताता हूँ, आप लोग रोक लीजिएगा, क्वेश्चन को हल करिएगा। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने इसको हिलाया डुलाया तो ये आपस में टकराए और इसमें से आवेश का आदान प्रदान हुआ। तो पहले इस पर टोटल आवेश चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। 5 2 7, प्लस में 7 और माइनस में 3। अब इसको प्लस में 7 और माइनस में 3 जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस में 4 आ गया। तो इस पूरे पर कितना आना चाहिए? प्लस में 4 होना चाहिए, जितना इस पर, क्योंकि आवेश संरक्षित रहेगा, बदलेगा नहीं। तो पूरे पर कितना आवेश आना चाहिए? +4 आना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये +8 था पहले से और ये -4 था। तो अब बच्चों बताओ, इस पर +4 था, इस पर +8 था और इस पर -4, तो इसको घटाने पर कितना आ गया? +4 आ गया। इसका मतलब हमको चाहिए था +4 और +4 आ भी रहा है। आवेश ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। तो इस पर आवेश कितना होगा? तो इस पर आवेश कितना आ गया? 0 कूलम। कितना कूलम?
सुन बच्चों, इस तरीके के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आप घर पर एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, या अभी एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा। इस पर कितना चार्ज आएगा, कितना कूलम का चार्ज आएगा, एक बार रोकिए और चेक करिए। तो देखते हैं कितना आ रहा है। +10 -20 +1, +10 +1 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 हो जाएगा। और 20 माइनस में है, 20 में से 11 निकालेंगे, माइनस का 9। तो इस पर भी कितना आना चाहिए, माइनस पर 9 आना चाहिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 11 और माइनस में 3 था, तो ये आ जाएगा कितना आपका 8 आ गया। अब इस 8 में कितना जोड़ें कि -9 आ जाए, 9 8 17 होता है। तो 8 में -17 कर दें तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा बच्चों, बोलो 9 8 17 होता है ना। तो हमारा इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर चार्ज, तभी ना -9 आएगा, हमको -9 लाना है। तो 9 8 17 होगा, माइनस में 9 लाना है, तो कितना चार्ज इस पर आ जाएगा, बोलो बच्चों कितना इस पर चार्ज आ जाएगा आपको, -17। इस तरीके से आवेश संरक्षण को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।